श्री राम तो ईमानदारी के प्रतीक हैं, फिर अयोध्या में वो क्यों दिखे जिनकी निष्ठा तो संदेहास्पद है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता क्यों नहीं आए? क्या उन्हें 22 जनवरी को रामलला का नहीं चाहिए था आशीर्वाद? 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या बदला देश का मिजाज? राहुल ने दिया ऐसा बयान, बीजेपी सुनेगी तो होगी हैरान। राहुल कब जाएंगे अयोध्या में राम मंदिर? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वो दिन बता दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में राजनीति और बॉलीवुड के जाने माने चेहरे से लेकर बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। जानी मानी हस्तियों में वो लोग भी आए जिन पर बड़े दाग लगे हैं। एक दो तो ऐसे दिखे जिन पर हजारों करोड़ों बैंक का कर्ज है, जिसे अब तक उन्होंने नहीं दिया है, फिर भी कॉलर ऊंचा कर जानी मानी कथित हस्तियों के साथ दिखे। एक ऐसे भी इस कार्यक्रम में नजर आए जिन पर 13 अरब डॉलर का कर्ज है, जो अब तक चुकाया नहीं है। इन सब पर छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य में मौजूद हजारों पेड़ की कटाई का आरोप है। दावा किया गया कि विनाश सिर्फ एक पूंजीपति जिद के लिए है, जो हसदेव से कोयला निकाल मुनाफा कमाना चाहता है। जो हसदेव असंख्य जीव जंतुओं का घर है, हमारी सांसें जिससे चलती हैं, उसका ऐसा विनाश प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। गौरतलब है कि हसदेव अरण्य उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला है। इसमें कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिला आता है। यहाँ भारत सरकार ने कोयला खदान का प्रस्ताव रखा है, लेकिन यहाँ रहने वाले आदिवासी जंगल की कटाई का कई सालों से विरोध कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में वो लोग आए जो कभी इक्का दुक्का बार मंदिर गए, बल्कि उस दिन आम आदमी भगवान राम के दर्शन से दूर रहे। ऐसा लग रहा था नेताओं के द्वारा ये बताया गया कि भगवान के दर्शन के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा जिसके पास है वही उनका दर्शन कर पाएगा। लेकिन उन्हें न्योता मिला वो आए। हालांकि वो बात और है कि बीजेपी के ही बड़े दिग्गज नेता नहीं आए। नहीं आए तो क्यों नहीं आए? क्या उन्हें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं चाहिए था? सिर्फ विपक्षी नेता को भगवान राम का आशीर्वाद लेना चाहिए था। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्हीं नेताओं में शामिल है जिन्हें राम विरोधी करार दिया जाने लगा। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी ने ठान लिया है कि वो बीजेपी की पिच पर राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि अपने ही पिच पर बीजेपी को घसीट कर लाएंगे। राहुल गांधी को असम में एक मंदिर में नहीं जाने दिया गया, लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर जाएंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 23 जनवरी को कहा कि ये बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था। राम मंदिर उद्घाटन और देश में राम लहर को लेकर राहुल गांधी ने कहा, कोई लहर नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था। हम अपना प्लान देश के सामने रखेंगे आने वाले दिनों में। हम युवा, किसान और महिलाओं के लिए न्याय का हमारा रोड मैप जारी करेंगे। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो क्या राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे? इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा का एक रोड मैप है और वो उसी हिसाब से चलेंगे। बता दें, कांग्रेस ने 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है। राहुल की यात्रा 66 दिनों में 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए लोकसभा के 18 सीटों को तय करेगी। इस यात्रा के दौरान 6713 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 14 जनवरी से शुरू होकर ये यात्रा मार्च के तीसरे सप्ताह में मुंबई में समाप्त होगी। यात्रा ज्यादातर बस से होगी, लेकिन बीच में पदयात्रा भी होगी।